बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज भट्ट। जेलम न्यूज़ पे आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। DHQ हॉस्पिटल जेलम में अब तक जब से ये मुल्क मर्ज़ फैला है कितने मरीज़ आए हैं, कितने जाँबाक हुए हैं, कितने सेहतयाब हुए हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़ारूक बंगश मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे पास 240 पेशेंट आ चुके हैं, जिसमें से 137 पेशेंट जो रिकवर कर चुके हैं, 152 जो कन्फर्म्ड थे, और कन्फर्म में से जो है और जो डिस्चार्ज हो चुके हैं वो 209 डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें से 3 जो कन्फर्म्ड थे उनकी डेथ हुई है, और 8 वो हैं जो कन्फर्म नहीं थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन वो कोविड-19 के जो पेशेंट बिल्कुल कन्फर्म पेशेंट थे, ऑन क्लिनिकल बेसिस भी थे, इन्वेस्टिगेशन बेसिस भी थे, उनके जो एक्सरे थे उनके बेस पे वो कोविड-19 के कन्फर्म पेशेंट थे। और अभी चूँकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो तिबी माहिर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अदनान नजब, वो भी मौजूद हैं। तो टेक्निकली चीज़ें ये जानते हैं, तो इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भट्ट साहब। आप चूँकि आइसोलेशन वार्ड में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा ICU में भी काम कर रहे हैं, हम आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आपकी टीम जो है, ये कैमरा आप पीछे देख सकते हैं, क्लोज सर्किट कैमरे के ज़रिए। ये ICU वार्ड है DHQ हॉस्पिटल जेलम की, जहाँ पर ये देख लें कि फ्रंट फुट सोल्जर जो है ये काम कर रहे हैं, हमारे तिबी माहिरीन हैं। इस वक्त ICU में 4 पेशेंट हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर अदनान नजब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये टेक्निकली मसला है कि जो पेशेंट सस्पेक्टेड थे, जिनकी अमवात हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, उनके टेस्ट भी नेगेटिव आए थे, स्पेशली जो 2 भाई थे जो आखिर में जिनकी डेथ हुई थी, ज़िशान, उसके बाद फ़ारूक का तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, कोविड-19 में जब हम करते हैं पेशेंट को एक एडमिट करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन की बेस पे करते हैं। आजकल के दौर में फ़ीवर होना, खांसी होना, सांस का फूलना, इसके साथ साथ खून में ऑक्सीजन लेवल का कम होना, ये जो उनसी होती हैं क्लिनिकल चेंजेस होती हैं और हिस्ट्री पे आती हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक्सरे के ऊपर इन्फिल्ट्रेट्स का आना, ये सारी चीज़ें जो उनसी होती हैं ये कोविड-19 की तरफ इशारा करती हैं। ऐसे पेशेंट्स जो उनसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल खून में इतना मिकदार जितना नहीं होता, तो उन्हें हम ICU के अंदर शिफ्ट करते हैं। ICU में अगर आप बात करें ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उसके कोविड-19 की वजह से पेशेंट्स नमूनिया डेवलप कर लेते हैं, हम नमूनिया की ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भी है, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं हमको। हम उन गाइडलाइंस के मुताबिक, जैसा सोलोमिड्रोल इंजेक्शन है, क्लेक्सेन इंजेक्शन है, इसके अलावा मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हैं, ACQ। बहुत सारे लोग जो है वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि आप लोगों के कोलीग्स भी जो है वो इस मुल्क वबा में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं कि पैसे हासिल करने के लिए बैरून मुल्क से गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को मार रही है, डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपने एक बहुत अहम सवाल किया, और आपके थ्रू मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस खाली जेल में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में ज़्यादा तबाही मचाने के बाद ये पाकिस्तान में तकरीबन अब अपनी पीक पे पहुंच रहा है। हमारे माशरे का, हमारी कम्युनिटी का एक एक फ़र्द हमें अपने बहन भाई की तरह है, वो अपने घर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो हमें भी इम्पॉर्टेंट है। हर जान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी दिल लगी के साथ सारा काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं हैं, खुदा के लिए ऐसी अफवाहों पे यकीन ना रखें। आपको छोटा सा भी मसला होता है, आप सिविल अस्पताल में आएँ। MS फ़ारूक बंगी साहब अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, और जिस हद तक हो सकता है हम पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अदनान नजब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये वो हमारे डॉक्टर हैं जो इस वक्त ICU में काम कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, और ये उस टीम की निगरानी कर रहे हैं। ये उस वार्ड में मौजूद होते हैं, और इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इनका कहना है कि हम जो है हरगिज़ किसी को जो है, किसी शख्स को, ये हमारी चूँकि ये मसीह हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि लोगों की जानें बचाएँ, ना कि इंजेक्शन लगा के अपने लोगों को जो है, अपने कोलीग्स को तो ये कोई भी नहीं मार सकता। फ़ारूक बंगश साहब को एक दफ़ा फिर गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब,
हम देख रहे हैं आपकी ICU वार्ड को भी मॉनिटर कर रहे हैं आप इस CCTV के ज़रिए। इस बताइएगा कि इस वक्त जो ICU में है कितने पेशेंट हैं और आपके पास वेंटिलेटर की तादाद यहाँ पे कितनी है, क्या कहते हैं आप? जी, आज हमारे पास अब तक 18 पेशेंट एडमिट हैं हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में सस्पेक्ट में, लेकिन उसमें से 4 पेशेंट जो हैं वो हमारे क्रिटिकल हैं और आप देख रहे होंगे कि वो जो क्रिटिकल हैं और वो सारी ऑक्सीजन पे हैं। और हमारे पास 5 वेंट हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं और प्रॉपर वो फंक्शनल हैं। और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम, जैसे हमारी जो फोकल पर्सन डॉक्टर अदनान नजम साहब हैं, वेरी एक्टिव, वेरी डेडिकेटेड, पूरी टीम जो है 24 घंटे हम एक्टिव हैं और इसके लिए हर किस्म की जो जितना भी कोई है इस ख़तरे के लिए उसको मुकाबला करने के लिए, ख्वाह वो हम फिज़िकली हो और इंजेक्शन के फार्म में हो, हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये वो फ्रंट फुट पे लड़ने वाले हमारे तिबी माहिरीन हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको CCTV के ज़रिए दिखाता चलूँ। ये ICU वार्ड है DHQ हॉस्पिटल झेलम की। इस वक्त 4 पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, जिनमें से एक की हालत जो है वो ख़तरे में बताई जा रही है, वो बुज़ुर्ग हैं। और ये देख रहे हैं आप इनको स्क्रीन पे, ये शुगर के भी पेशेंट हैं, दीगर अमराज भी इनको हैं और साथ कोविड में भी ये मुब्तला हैं। तो अब जो हमारे लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं उन पे तो सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उनके जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव क्यों आते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज से 2.5-3 माह कबल ये पॉइंट रेज़ किया था कि जो टेस्टिंग किट्स हैं उनका मेयार वो नहीं है जो चाइना से इंपोर्ट की जा रही हैं, जिन पे भरोसा किया जा सके, वो डाउटफुल हैं। तो खुदारा अगर कोई एक तिबी माहिरीन है जो वो अपने पेशेंट को ICU में भेजते हैं, आइसोलेशन में भेजते हैं, उसमें ऐसी अलामात हैं जो कोरोना पेशेंट में पाई जाती हैं, तो उसको कोरोना ही समझा जाए। क्यों डॉक्टर साहब, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उस पेशेंट को कोरोना नहीं है। हम जब ये फैसला करते हैं, लोग ये कहते हैं जी कि उसे शुगर थी, उसे दिल का मसला था, कोरोना में डाल दिया। आपके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो ओल्ड एज हैं, जिन्हें पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों का मसला या पहले से फेफड़ों का कोई दमा या COPD है, ऐसे पेशेंट्स को कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से हम सारी चीज़ें बाकी रूल आउट करने के बाद, सारी चीज़ों के बाद हम जो उनसे करते हैं एक असेसमेंट बनाते हैं कोरोना की, और उसके बाद हम कोरोना वार्ड में शिफ्ट। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर अदनान के जो ज़िशान था और फ़ारूक दोनों भाई थे, उनको कौन सा मर्ज़ था, उनकी सिचुएशन क्या थी जब उनको DHQ में लाया गया था, उस वक्त उनकी सूरत हाल क्या थी? आपने उनका इलाज भी किया है, कैसे वो जो है उनका ट्रीटमेंट होता रहा, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ज़रा दोनों जवान थे, तो नौजवानों में भी ये मर्ज़ जो है अब फैल रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले मैं इसके बारे में बताता जाऊँ कि ये MS साहब खड़े हैं, ये कोरोना है वो किसी भी एज को इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारे पास DHQ में 10 साल से कम 7 बच्चे एडमिट रह के गए हैं हमारे पास। मतलब कि ऐसा नहीं ये खाली ओल्ड एज को ही करेगा, जवान और बच्चे बचेंगे। मतलब कि 10 साल से कम 7 बच्चे हमारे पास एडमिट रह के गए हैं। ज़िशान और फ़ारूक जो दोनों भाई हैं, इनके बारे में हमारे पूरे स्टाफ को, पूरे बल्कि ज़िला झेलम सोगवार हैं इन दोनों भाइयों के बारे में। ये बड़ी क्रिटिकल हालत में 7 तारीख को ज़िशान को सुबह 6:15 बजे इमरजेंसी में लाया गया था। ज़िशान की जो उनसी अलामात आ रही थी वो ईद के पहले दिन से आ रही थी, लेकिन वही डर और खौफ की वजह से ये घर में छुप के बैठे रहे और अपने 1-2 लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे और इधर उधर आते रहे। 7 तारीख को पहले ये एक निजी अस्पताल में गए, उन्होंने इन्हें रेफ़र किया और ये ऑक्सीजन लेवल जो नॉर्मल बंदे की 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़िशान उसकी थी खाली 35%। हमने उसे ICU में शिफ्ट किया, उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन दी और 2-3 तरीके होते हैं ऑक्सीजन बेहतर करने के, वो सारे आजमाए। घंटे में उसने 50 से 60 से ऊपर का रिस्पांस नहीं दिया तो हमने उसे घंटे के बाद वेंटिलेटर पे डाल दिया। 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक ज़िशान जो सा है वो वेंटिलेटर पे रहा और वेंटिलेटर पे भी उसकी फ्लैक्चुएशंस आती रही, कभी बेहतर होता था, कभी ठीक होता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट उसके फेफड़े इतने कमज़ोर हो चुके थे और जो ARDS डेवलप हो चुका था। ARDS के बारे में बताता जाऊँ कि अमेरिका और UK में जो मोर्टेलिटी रेट है ARDS का इतने स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रीज़ में वो 90% है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हम अपने महदूद वसाइल में तो हमारा तो उससे ज़्यादा होता है ARDS का रेट। और फ़ारूक का भी यही था। फ़ारूक जो सा है वो 8 तारीख को सुबह 12:15 के नज़दीक आया था इमरजेंसी में और उसके साथ भी हमने वेंटिलेटर पे डाला और सारी दी, लेकिन
उनकी ज़िंदगी इतनी थी, खुदा को यही मंजूर था। हमारी तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बल्कि हमने ज़्यादा एफ़र्ट की, इसलिए कि ये यंग बच्चे थे, छोटे छोटे इनके बच्चे थे, हमने अपनी 100% एफ़र्ट की। और बाकी दूसरी बात ये कि अगर एक ही घर में दोनों भाई रह रहे हैं और एक का पॉजिटिव आ रहा है, अब जो अमेरिका वाले कर रहे हैं कि अगर एक फैमिली के 4 बंदे हैं और एक का पॉजिटिव आ जाता है तो वो बाकी 3 को भी पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इस कोरोना का ये है, अगर एक ही घर के दोनों भाई आए हैं, एक का पॉजिटिव आया है तो इट इज़ एज्यूम्ड कि दूसरे का भी पॉजिटिव होगा। और बाकी फारूक की ऑक्सीजन लेवल क्या था? फ़ारूक जब आया था, फ़ारूक इसलिए कि एस्थमेटिक भी था पहले से, उसे फेफड़ों का मसला पहले से था, वो 20-25 के ऑक्सीजन लेवल के साथ आया था और वो क्रिटिकल था। उसने तो इवन वेंटिलेटर के ऊपर भी फ़ारूक की डे 1 से 60-65 से ऊपर ऑक्सीजन लेवल नहीं जा रहा था। जी, ये डॉक्टर अदनान नजब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़ारूक अहमद बंगश की गुफ्तगू आपने सुनी। टेक्निकली डॉक्टर अदनान नजब ने बताया कि दोनों भाइयों को जो है कौन सा मर्ज़ था, उन्हें तकलीफ़ किस किस्म की थी। जो ज़ीशान के बारे में बताया गया है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 35% था, जबकि वो 95 पे होना चाहिए था। इसी तरह जो फ़ारूक था उसका भी 60-65 इस तरह का और दमे का वो पेशेंट भी था। ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने हमने रख दी है। DHQ हॉस्पिटल जेलम में अब तक कितने पेशेंट लाए गए हैं, अमवात की वजूहात क्या थी, तो डॉक्टर अदनान नजब ने बखूबी और ऐसा तरीके से अपनी माहिराना जो गुफ्तगू है वो आपके सामने रखी है। जबकि टेक्निकल जो दूसरे इंतज़ामी अमूर के हवाले से डॉक्टर फ़ारूक अहमद बंगश ने अपना मौक़िफ़ जो है बयान किया है। फ़ैसला आपने करना है। खुदारा अपने आप को घर तक महदूद रखें, महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। बहुत शुक्रिया।